हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की महान अनुकंपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में संकलित श्री कबीर दास जी द्वारा रचित साखी। तो बच्चों, ये साखी पाठ बोर्ड परीक्षा और गृह एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिन मानुत ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी मीन्स न्यौछावर हो जाना, बलिदान हो जाना, किसी के लिए अपने को मिटा देना। गुरु मीन्स गुरु, आपणे मीन्स अपने आप को, यानी कबीर दास जी कहते हैं देव प्लस हाड़ी। देव मीन्स शरीर और हाड़ी मीन्स हड्डी के बार, बार मीन्स देर करना। ठीक। जिन मीन्स जिन्होंने, मानिस मीन्स मनुष्य, ते मीन्स से, देवता मीन्स देवता, करत मीन्स करना, ना मीन्स नहीं, लागी बार देर नहीं लगाई। तो ये है एक एक शब्द की मीनिंग। कबीर दास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने। आधी लाइन में कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने गुरु जी के ऊपर न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मेरे इस हड्डी और मांस के शरीर को देवता बनाने में जरा से भी देर नहीं की, थोड़ी सी भी देर नहीं की। अर्थात मुझे ज्ञान दे दिया, मैं ज्ञानी हो गया, तो गुरु की महान अनुकंपा है मेरे ऊपर। पहले पद की व्याख्या हो गई। दूसरे पद में देखिए क्या कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। सतगुरु मीन्स गुरु जी, महिमा मीन्स अनुकंपा दया, अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो, किया मीन्स करना, उपकार मीन्स उपकार परोपकार दया, लोचन मीन्स नेत्र आंख, अनंत मीन्स जिसका अंत ना हो, उघाड़िया मीन्स खोल देना, अनंत मीन्स जिसका अंत ना, दिखावण हार मीन्स दिखा दिया, दर्शन करा दिया। तो दूसरे पद में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि मेरे गुरु जी की महिमा बड़ी ही अनंत है, जिन्होंने मेरे इस शरीर के ऊपर अनंत उपकार किए हैं, मेरे अनंत नेत्रों को खोल दिया और अनंत ईश्वर के दर्शन करा दिए। ये दो पदों की व्याख्या का तब तक बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और पदों को लेकर हम आप साथ मिलेंगे। लेकिन इसके साथ अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आई तो जो मैंने आपको व्याख्या बताई है, यही व्याख्या मैंने बोर्ड पर लिख दिया, वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी पाठ में किसी भी पद की व्याख्या करने से पहले हमको लिखना होता है संदर्भ, प्रसंग, तब व्याख्या। 10 नंबर में होता है तीनों को मिलाकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बलिहारी गुरु आपने, और फिर डॉट डॉट न लागी बार। तो सबसे पहले हेडिंग होगी संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश, कविता है तो पद्यांश, और स्टोरी होती, कहानी होती तो गद्यांश। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि खंड में संकलित साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता श्री कबीर दास जी हैं। ये हो गया आपका संदर्भ बच्चों। अब प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद यानी इस पद की बात एवं पूरे पाठ की बात। प्रस्तुत पद एवं पाठ में कबीर दास जी ने गुरु की महिमा एवं ईश्वर की भक्ति का वर्णन किया कि भाई ईश्वर की भक्ति करना चाहिए सच्चे मन से। तो ये तो हो गया प्रसंग। अब आती है इस पहले पद की व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने आप को गुरु जी के ऊपर न्यौछावर कर रहा हूँ, बलिदान कर रहा हूँ, करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे इस हड्डी और मांस के शरीर को देवता बनाने में जरा से भी देर नहीं की, ज्ञान देने में जरा से भी देर नहीं की। ये पहले पद की व्याख्या हो गई। दूसरा पद है सतगुरु की महिमा अनंत।
और अनंत दिखावण हर डाक डाक में। तो आप सीधे लिखेंगे व्याख्या, ना संदर्भ लिखेंगे ना प्रसंग। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा बड़ी अनंत है, उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, अनंत प्रकार किए हैं। उन्होंने मेरी अनंत आंखों को खोल दिया, अर्थात मुझे ज्ञान दे दिया, और अनंत मीन्स दिव्य ईश्वर के दर्शन मुझे करा दिया, तो गुरु के माध्यम से। तो बच्चों, आप इन 2 पदों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पदों के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तो बच्चों, आपने कबीरदास जी के पहले और दूसरे दोहे का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम तीसरा देखते हैं पद और पढ़ते भी हैं कि दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया दिशा होड़ा, बहुर नाओ हट। देखिए शब्द की मीनिंग, दीपक मीन्स दीपक जानते हैं दिया, और दिया मीन्स डाल देना, तेल मीन्स तेल, भर मीन्स भरना, बत्ती मीन्स बाती, दही मीन्स डाल देना, अघट्ट मीन्स कभी न बुझने वाली, पूरा किया बिशाहुड़ा। पूरा जानते हैं, पूरा मीन्स होता है पूरा करना, और बिसाहुड़ा मीन्स होता है खरीदना बेचना या फिर क्रय विक्रय करना। बहुर मीन्स बार बार या फिर, आओ मीन्स आना, ना मीन्स नहीं, हट मीन्स बाजार। तो कबीरदास जी कहते हैं इस तीसरे पद में, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर की भक्ति रूपी ज्ञान की बत्ती डाल दिया मेरे गुरु ने, और उस दीपक में, दिया में प्रेम रूपी तेल भर दिया। अब जीव आत्मा को संसार रूपी बाजार में बार बार नहीं आना पड़ेगा, अर्थात जीव आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीव आत्मा ईश्वर की भक्ति करके आवागमन के बंधन से मुक्त हो गई है। ये थी आपके तीसरे पद की व्याख्या। अगला देखते हैं, चौथा पद आपकी स्क्रीन पर भी है और पढ़ा रहे हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, घेरा देखा जर जरा, उतरी परे फरंक। बूढ़े थे, बूढ़े माने डूबना, बूढ़ रहे, ठीक। उबरे मीन्स उबरना, गुरु मीन्स गुरु की, लहर मीन्स सहारा, चमक मीन्स जल्दी से दौड़ करके, घेरा मीन्स नाव, देखया मीन्स देखना, जर्जर मीन्स कमजोर, टूटा फुटा है, उतर मीन्स उतर करके, और फरंक मीन्स शीघ्रता के साथ। तो कबीरदास जी कहते हैं चौथे पद में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार रूपी भवसागर में डूब रहा था, तभी अचानक मुझे गुरु की कृपा की लहर देख पड़ी, एक कृपा की लहर मिल गई। मैंने देखा कि मेरा बेड़ा, बेड़ा में मैंने नाव लिख दिया है, नाव कमजोर है, तो मैंने तुरंत उछल कर गुरु की कृपा का सहारा ले लिया और मैं भवसागर से पार हो गया, तर गया, उतर गया। ये था मेरा चौथा पद। पांचवें पद में क्या है? बहुत बढ़िया पद है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जी कछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। देखिए, चिंता मीन्स चिंतन करना, सोचना, हरि मीन्स ईश्वर, और नाव मीन्स नाम की, वो नाव नहीं जो पानी में चलती है, नाव मीन्स नाम, नेम, और न चिंता दास, और हमें किसी की चिंता नहीं, दूसरे की चिंता नहीं, पहले लेने की मीनिंग। दूसरी, जे मीन्स जो, कछ मीन्स कुछ, चितवय मीन्स सोचे, चिंतन करें, राम बिन यानी ईश्वर के बिना, सोई काल की आस, वो लोग ही काल के बंधन में फंस जाते हैं, वो लोग ही मृत्यु का शिकार होते दुखदायी रूप से। हमने तो सभी को है। देखिए, पांचवें पद में कबीरदास जी कहते हैं कि
सच्चे भक्त तो ईश्वर का चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर के नाम की ही चिंता रहती है और कोई सांसारिक चिंता नहीं रहती, किसी और चीज को लोग चिंता नहीं करते। ईश्वर का नाम ही सत्य है, बाकी सब चिंताएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं, जो मृत्यु के बंधन जैसी हैं। जैसे मृत्यु अपने बंधन में लोगों को, जीवात्मा को जकड़ लेती है, वैसे भी यही हाल है। तो बच्चों, इन कबीरदास जी की 5 साखियों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने अगले वीडियो के साथ आप लोगों की सेवा में उपस्थित होंगे। और आप लोगों से कहना है कि आप हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।